ईटीवी भारत को मेरी तरफ से नमस्कार। एक जापानी के ज़बान से हिंदी सुनते हुए आप भी आश्चर्यचकित हुए होंगे। हमारे साथ हैं मिज़ोकामी सर, जो जापान में तो हिंदी को पहुंचा भी रहे हैं, दूसरी तरफ जापानी बच्चों के ज़रिए पूरी दुनिया में हिंदी की सेवा कर रहे हैं और हिंदी को पहुंचा रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये कि हिंदी से आपका प्रेम, आपकी मोहब्बत या हिंदी से ये अपनायत कैसे हुई? ये बहुत लंबी कहानी है। ये बहुत घबराहट ये मैंने अपनी किताब में खूब विस्तार से लिखी। ये मेरा जन्म स्थान कोबे है, जापान में, पश्चिमी जापान में एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है जहाँ काफ़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं। उन लोगों ने मुझे प्रभावित किया। मैं बच्चा था, स्कूल का बहुत मासूम लड़का था और भारतीय लोगों ने बहुत प्रभावित किया, सुंदर महिलाओं ने भी प्रभावित किया। और तो सुनकर हिंदी बोलना सीखा आपने या फिर बकायदा व्याकरण के साथ? हाँ, मतलब भारतीयों से प्रेरणा मिली, तब विश्वविद्यालय में, ओसाका विश्वविद्यालय में MA BA हिंदी में किया था। जी। तो जापान में रहकर आप हिंदी पढ़ रहे थे, स्टूडेंट रहते हुए आपको कोई भविष्य दिख रहा था कि जापान में आप हिंदी पढ़ रहे हैं, इसका भविष्य क्या होगा आपके अपने भविष्य के ज़रिए? हालांकि आपने बताया कि बहुत सुंदर स्त्रियों ने आपको प्रेरित किया हिंदी सीखने। वो एक ही कारण नहीं है, दूसरा गंभीर कारण भी है। पंडित जी नेहरू जी से प्रभावित हुआ, ऐसे बहुत गंभीर कारण भी है, सिर्फ महिला से नहीं है। हाँ, ये तब मैंने हिंदी सीखना शुरू किया था, तो पेट के लिए नहीं सोचा, जो हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन पहले अपनी पसंद की जो भाषा सीखूं। तब भारत जाना चाहता था, भारत जाकर कुछ जैसे कंपनी में नौकरी मिले, मतलब अध्यापक बनना नहीं सोचता था, क्योंकि वो बहुत कठिन काम है। और इससे अच्छा कंपनी में, जो फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी कहते हैं, जो बॉम्बे में, कलकत्ते में बहुत शाखाएं हैं, उनमें नौकरी मिल चुकी थी, असल में मिल चुकी थी। तो वहाँ व्यापार के माध्यम से हिंदी का उपयोग करके आदान प्रदान का काम करना, यही मेरी इच्छा थी। और इच्छा पूर्ण हो रही थी, तो बीच में छोड़ के अध्यापक का रास्ता चुना। भारत के किस नेता का आपने भाषण हिंदी में सुना और प्रभावित नहीं सुनता, तब सुनने का मौका बिल्कुल, अब तो टीवी मीडिया का इतना विकास नहीं था ना। तो मैंने सुना, कोबे के निवासी सुंदर भारतीय महिला की हिंदी सुनी, यही है, तो आकर्षित हुआ। अगर भाषा की बात करें, क्योंकि आप भाषा विज्ञान में ही काम करते हैं, जापानीज़ को पढ़ाते हैं, जापानी भाषा की बात करें और हिंदी की बात करें, तो आपको लगता है व्याकरण के लिहाज से कौन सी भाषा ज़्यादा कठिन है सिखाने में? हिंदी दूसरी भाषाओं, यूरोपीय भाषाओं की तुलना में कठिन नहीं है जापानियों के लिए। व्याकरण बहुत नियमित है, सरल है, लेकिन वहाँ उसका प्रचार करना, उसका इस्तेमाल करना, इसके लिए अभ्यास चाहिए। लेकिन सिद्धांततः व्याकरण का नियम सीखना मुश्किल नहीं है जापानी बच्चों के लिए। लेकिन उसी मतलब धारावाहिक हिंदी बोलना अलग बात है, उसके लिए बहुत अभ्यास करना चाहिए। अच्छा, जब आप भारतीयों से बात करते हैं हिंदी में और उनको हिंदी अपनाने के लिए कहते हैं, तो क्योंकि भारतीय तो ये समझते हैं कि अगर दुनिया में हमें पहुंचना है तो वो भाषा अंग्रेजी है, तो जब आप भारत को संबोधित कर रहे हैं, भारतीयों से बात कर रहे हैं, तो हिंदी अपनाएं, वो इसके लिए क्या अपील करेंगे? क्या भविष्य है उनका हिंदी में? भविष्य है। हम इतने स्नेह से, इतने प्यार से हिंदी सीख रहे हैं। आप अपनी मातृभाषा से प्यार कीजिए। आप लोगों की अंग्रेजी सीखना बहुत अच्छी, हम भी सीख रहे हैं। अंग्रेजी के बगैर काम नहीं चलता, ठीक है, लेकिन अंग्रेजियत छोड़िए। अंग्रेजी और अंग्रेजियत में फ़र्क है। तो आप लोगों नाहक आप लोगों ने जो अंग्रेजियत खुद मोड़ लिया, ये मैं कहता हूँ, ये अंग्रेज़ों की देन नहीं है, भारतीयों ने खुद स्वयं मोड़ लिया। ये अंग्रेजियत को छोड़िए,
ये मेरी इच्छा है। कि अभी वो कौन से साहित्यकार हैं या हिंदी के वो कौन से हिंदी सेवी हैं, कौन से राजनेता हैं जिनकी हिंदी आपको बहुत प्रभावित करती, क्योंकि आप वाजपेयी, हाँ, नरेंद्र मोदी जी, उनकी हिंदी बहुत अच्छी है। हाँ, उनसे मैं प्रभावित हुआ। वो अच्छी हिंदी बोलते हैं। आप लोगों के लिए कठिन है संस्कृत निष्ठ हिंदी, हमारे लिए आसान है। अच्छा जी, कैसे? नहीं, संस्कृत निष्ठ है तो अर्थ स्पष्ट है, बहुत ही स्पष्ट है। आप लोगों को आम जनता के लिए कठिन होगा उनकी हिंदी, लेकिन हमारे लिए कठिन नहीं है। हम आखिरी में आपसे ये चाहेंगे कि हिंदी का कोई एक हिस्सा जो आपके जहन में हमेशा रहता हो, कोई इंस्पिरेशनल, कोई प्रभावित या प्रेरणास्पद बातें हो, या कुछ जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। ये थोड़ा सोच के बताना होगा ना, एकदम से। अच्छा, जब अच्छा, पंजाबी भी जानते हैं आप? हाँ, सुना जानता, मैंने। हाँ। जी, तो कुछ पंजाबी में सुना दीजिए। पंजाबी बहुत चंगी भाषा है। मैं पंजाबी बोलम। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ? हाँ जी, हम बोल रहे हैं ना, सुनो जी। बांग्ला भी जानते हैं বাংলা आप? বলতে পারি, হ্যাঁ, খুব ভালো করে বলতে পারি। আমাকে ভালো লাগে। আমাকে আমি ভারতীয় ভাষাকে ভালোবাসি। तो आप मिल रहे हैं मीज़ो कामी सर से, जो जापान में पैदा हुए। भारत ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। वो हिंदी धारा प्रवाह न सिर्फ बोलते हैं, बल्कि भारत और दुनिया के कई हिस्सों में लोगों से अपील करते हैं कि बहुत सुंदर भाषा है, इसे अपनाइए। उतना ही मजबूत हाथ उनका पंजाबी में भी है और बांग्ला में भी। कुछ और कहेंगे ईटीवी भारत के दर्शकों से? हाँ, मैं हमेशा कहा करता, मुझे आप लोगों से हिंदी हो या बंगला हो या वो पंजाबी, किसी भारतीय भाषा से बात करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा ही लगता है। तो क्या एक आखिरी बात, क्या खासियत है जो हिंदी में है और किसी और ज़ुबान में नहीं है? ये मतलब दिल की भाषा है, दिल की भाषा, भावना आ जाती है। अंग्रेजी बोलने में ये तो बस ज़रूरत के लिए बोल रहा हूँ, ज़रूरत के लिए, मजबूरन। कोई अंग्रेजी के साथ रागात्मक संबंध नहीं, कोई दिल से नहीं बोल रहा हूँ, यही अंतर है। जब हिंदी बोल रहा हूँ मैं, ऐसा लगता है मैं भारतीय बन रहा हूँ या बन चुका हूँ, ये बड़ा फर्क है। जी, हिंदी। तो मीज़ो कामी सर जो कह रहे हैं, जो जापान और भारत को एक कर जाता है, कि अंग्रेज़ी ज़रूरत की भाषा हो सकती है, जज्बात की भाषा जो है वो हिंदी है, और वो हिंदी ही है जो मीज़ो कामी को भारतीय बना देती है। कैमरामैन फैज़ान खान के साथ शिफाली, ईटीवी भारत के लिए।